शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, कीर्तन शुरू करने से पहले हमारे बीच में है जिगना जी, वो अपना भाव रखेंगी। जिगना जी, जिगना प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। जिगना हाँ जी, फोन सुंदर ऐसे साथ। रख सकते हो, फोन इस तरह से रखो, आपकी क्लियर आएगी। हाँ हाँ, इसको रोटेट कर लो फोन को। फोन पे हो ऐसे? क्या आप? फोन पे, हाँ। फोन पे ही हो ना? रोटेट कर लो फोन को ऐसे? ऐसे रखो। आपने सीधा रखा है ना उसको? हाँ ऐसे? इस तरह। हाँ जी हाँ, अब ठीक है, अब पिक्चर सही आएगी। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। आज जो कीर्तन बोलने जा रही हूँ, धनी न जाए कीन को द्वितीय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी ना जाए कीने को द्वितीयो, जो कीजे अनेक दूता। धनी ना जाए कीने को द्वितीयो, जो कीजे अनेक दूता। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे न क्यों विकार। धनी ना जाए किनी को दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। कोई बढ़ावो कोई मुड़ावो, कोई खींच काढ़ो केस, कोई खींच काढ़ो केस। जालो आतम ना ओ लिखी, कहाँ होए दरे बहुबे, कहाँ हो इधर है बहुबे। चार बेर चौका देवो, लकड़ी जलाओ तो ये जल। अपरस कहो बाहर अंग को, पर मन ना होए निर्मल। मन ना होए निर्मल। सात बेर स्नान करो, पहनो ऊन उत्तम कामल। उपजो उत्तम जात में, पर जीवडान छोड़े बल। सो माला वाओ गले में,
द्वादश करो 10 बे, जो लो प्रेम ना उपजे पियूसो, तो लो मन ना छोड़े फेर, तो लो मन ना छोड़े फेर। ताने माने कई रंग को करो, आलापी करो किरंतन। आप रिझो और रिझाओ, पर बस ना होई का होई कयो ए मन, पर बस ना होए कयो ए मन। आगम बाखो मन की परिखो, सुजे चौदे पवन। मृतक को जीवित करो, पर घर की ना होवे गम। धनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। सतगुर सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर, माया धनी और घर। सब चिन्ह है पर आखिर की जो, भूलिए नहीं अवसर, जो भूलिए नहीं अवसर। ए पहचाने सुख उपजे, सन मंद धनी अंको। महामती सो गुरु कीजिए, जो यो बरसावेनु। ए पहचाने सुख उपजे, सन मंद धनी अंकु। महामती सो गुरु कीजिए, जो यो बरसावेनु, यो बरसावेनु। धनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन। आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस में क्यों ना होए ए मन। आगम भाखो मन की परखो, सूझे चौदह भवन। मृत्यु को जीवित करो, पर घर की ना होवे कम। धनी न जाए किनको दूत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आपने वाणी गायन किया। बहुत अच्छा लगा, और सुंदर साथ को भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। अपनी प्रकरण कल 13 तक हो गया था, आज प्रकरण 14 शुरू, यही वाला जो जिग्ना ने आज बड़े ही मीठे स्वर में अभी गाया। राग सौरठ। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ए विकार। श्री महामती जी कह रहे हैं कि भले ही कोई कितने ही प्रपंच क्यों ना रच ले, लेकिन उस प्रीतम पर ब्रह्म को वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तुम धर्म के नाम पर भले ही कितने दिखावे क्यों ना करो, लेकिन इससे मनोविकार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। पर छूटे ना क्यों ये विकार। कोई बढ़ाओ कोई मुढ़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस।
जो लो आत्म ना ओल की, कहा होए धरे बहु भेष। चाहे कोई अपने बालों को बढ़ाए या मुड़वाए या खींच खींच कर निकाल देवे, किंतु जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होती, तब तक अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने से कोई भी लाभ नहीं है। चार बेर चौका देओ, लकड़ी जलाओ, धोए जल, अपरस करो बाहिर अंग को, पर मन ना हुए निर्मल। तुम अपनी पाकशाला यानी रसोई घर में 4 बार चौका दो यानी कि पवित्र करो, तथा लकड़ी को भी धोकर जलाओ। जल से अपने शरीर को बार बार धोकर साफ करो, लेकिन इससे मन निर्मल नहीं हो पाएगा। 7 बेर स्नान करो, पहनो उन उत्तम कामल, उपजो उत्तम जात में, पर जीवड़ा ना छोड़े बल। तुम जल से 7 बार स्नान करो या ऊनी वस्त्रों एवं शुद्ध कंबल इत्यादि का प्रयोग करो। जन्म भी तुम्हारा ऊंची जाति में हुआ हो, फिर भी इन कर्म कांडों से जीव माया को नहीं छोड़ सकेगा। सो माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पीऊ सो, तोलो मन न छोड़े फेर। अपने गले में 1 2 नहीं, बल्कि 100 मालाएं डाल लो। केवल एक जगह नहीं, बल्कि 12 अंगों। 12 करो 10 बेर। 12 अंगों यानी मस्तक, ललाट, नासिका, नेत्र, प्रांत, कंठ, हृदय, कुक्षी, कांस। ये क्या होता है कुक्षी दीदी? कांस, भुजा, मूल, भुजा का अग्रभाग, कर्ण भाग, पीठ और गला। ये कुक्षी क्या होता है दीदी? किरण दीदी, ये क्या होता है कुक्षी? मेरे ख्याल में भुजा का कंधे। अग्रभाग, कंधी, कंधा ही ऐसे यहाँ ही लगाते हैं लोग, है ना। अच्छा। कांस। हम्म। क्या लिखा किसी ने? अरमोले। ये लिखा आरमोल, वही कंधा हो गया ना। मैं 10 बार तिलक लगा लो। अच्छा, ये उन्हीं की बात हो रही है ना जो ये करते हैं ऐसे हाँ, ना। जो हाँ वो लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं जगह जगह पर। हाँ, जगह जगह यूं लगा लेते हैं ढेर सारे। हाँ, बारे बारे जगह पर कहते गले में ही, हम्म। मतलब मस्तक पर, ललाट, नासिका, यहाँ, हम्म। यहाँ पर भी गले लगाते में। हैं ना। हम्म। साथ पेट, पूछी मैंने पेट। अच्छा, पेट। पेट है ना, पेट और क्या है? कोख हाँ लिखा जी। हुआ है, कोख और पेट। हाँ जी। हाँ जी, शीतल। ये कहाँ से होता है? आर्म होल यानी अंडर आर्म्स जैसे कह लो, उसको अच्छा, बोलते हैं कांस। हाँ जी। आमोल। अच्छा। हाँ जी, हाँ, कंधे तो अलग होते हैं, आमोल। हाँ, आर्म होल अंडर होता है ये, आर्म्स। अंडर अंडर आर्म्स। आर्म्स। गूगल में ना पेट और कोख लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ। चलो पेट कुछ भी उनको, हो सब जगह। हम्म, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लेकिन जब तक प्रीतम से प्रेम नहीं होता, तब तक यह मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन। आप रिझो औरों रिझाओ, पर बस ना होए क्यों ये मन। भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ, रागों का आलाप करते हुए कीर्तन करो,
स्वयं रिझो तथा दूसरों को भी रिझाओ, लेकिन इन चीजों से ये मन वश में होने वाला नहीं है। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट ना आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। अन्नकूट का उत्सव मनाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाए। बाद में तो सारे पकवानों को तुम ही खा जाते हो। सीखो सभी संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के पर आप न हुए पहचान। तुम सभी लोग संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र और पुराणों का अध्ययन कर लो, प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12 प्रकार के अर्थ भी कर लो, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। साधो सबे जोगारंभ, अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य ना छोड़ी किन। योग साधना करके 10 अनहदों को सुन लो, सोहम यानी अजपा जप तथा आसनों की सिद्धि प्राप्त कर लो, आकाश में उड़ने लगो, उड़ो, पाताल में भी चले जाओ, गड़ो, 5 तत्वों के इस ब्रह्मांड में घूम आओ, चढ़ो 5 में, लेकिन तुम में से कोई भी शून्य निराकार से परे नहीं जा सकता। आखिर शून्य ना छोड़ी किन। अब कह रहे हैं भावार्थ में कि सोहम के मानसिक जप का अभ्यास अजपा जप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। शरीर शोधन कर प्राणायाम की सिद्धि तथा रुई आदि हल्की वस्तुओं में संयम कर पक्षी की तरह आकाश में उड़ा जा सकता है। सोहम के तो मानसिक मतलब बोलना पड़ता है ना दीदी, अब तो वो करते करते अजपा जप में परिवर्तित हो जाता है। अंदर से आवाज सोम हाँ, सोम फिर सोम करते करते अजपा अपने आप चलता, बोलना भी नहीं पड़ता, बोलना बंद हो प्रयास जाता नहीं करना पड़ता, अपने आप ही आवाज अंदर आती है, सोम सोम सोम। है। हम्म। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की ना होवे गम। तुम इतने सिद्ध बन जाओ कि भविष्य की सारी बातें जानने लगो, दूसरों के मन की बात भी जान जाओ, 14 लोकों का सारा दृश्य भी देखने लगो, सूझे 14 भवन तथा मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने लगो, फिर भी तुम्हें अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। जिसकी आंतरिक सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। अपने मन को वश में कर लेने पर दूसरों के मन की सारी बातें मालूम हो जाती है। नाभि चक्र या सहस्त्रार में समाधिस्थ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की बातें मालूम की जा सकती हैं। अपने योग बल द्वारा सूक्ष्म शरीरधारी जीव को पुनः मृतक शरीर के अंदर प्रविष्ट कराकर जीवित किया जा सकता है। ये सारी सिद्धियां ब्रह्म ज्ञान में बाधक हैं। इनके द्वारा संसार में झूठा सम्मान तो पाया जा सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना जा सकता। दुनिया इसी में तो लगी हुई है। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर, सब चीना चीना परे आखिर की, जो भूलिए नहीं
अवसर। सतगुरु कौन है? सतगुरु वही है जो आत्म स्वरूप का बोध कराए तथा माया, धामधनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। ऐसे सतगुरु की कृपा से ही वक्त आखिरत यानी महाप्रलय की पहचान हो जाती है, जिससे जीव अक्षरातीत के चरणों में आकर अखंड मुक्ति पाने का अवसर नहीं गवा सकता, नहीं गवाता। ए पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुर। जब सतगुरु की पहचान करा देंगे तो क्या होगा? ए पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुर। श्री महामत सो गुर कीजिए, जो यूं बरसावे नूर। श्री महामती जी कहते हैं कि उसे ही सतगुरु रूप में धारण करना चाहिए, जो इस प्रकार तारतम ज्ञान की वर्षा करे, जिससे अक्षरातीत धाम धनी तथा उनसे अपने मूल संबंध का बोध हो जाए। ऐसा होने पर ही हृदय में आनंद पैदा होता है। महामती जी कह रहे हैं कि सदगुरु वही धारण करे जो हमारे ऊपर तारतम ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और अपनी और मूल संबंध की पहचान कर रहे हैं, और हमें इससे कितना आनंद पैदा हो रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो प्रकरण 14 हुआ कंप्लीट। चौपाई 161। हाँ जी सरोज जी भी देखते रहना। रागश्री प्रकरण 15 शुरू हो रहा है। पतित शिरोमन यूं कहे, जो मैं किए हैं वज्र लेप, मेरे साहिब सो देश। परम धाम के प्रेम की राह पर चलने वाले पतितों मैं शिरोमणि में महामत एक बात कह रहा हूं। मुझसे यह अमिट गुनाह हो गया है कि मैंने अपने प्रीतम से ही होड़ बांध ली है। दीदी अभी तक की आप ये प्रसंग सुना सकते हो, ये वाला कि कब ये उतरा? सुंदर सा से पूछो पहले ठीक है। क्या होड़ लगाई थी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन भावार्थ क्यों बाद में पतित करेंगे। कहना पड़ा? अभी तक से रिलेटेड है। हाँ जी वर्षा सबको आप। आता है, वैसे ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है हमारे दीदी। सुंदर सा तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी दीदी। दीदी इसमें उस समय का प्रसंग आता है जब मेराज ठाकुर जी सतगुरु श्री देवचंद्र जी से कहते हैं कि आप देखो कि वो परमधाम आपको तो दिखाई देता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। वो सतगुरु महाराज जी के पास आकर बार बार कहते हैं कि आप मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए। तब धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तुम्हारी आत्मा निर्मल है। ये तो शरीर के विकार होते हैं, जैसे तुम्हें है ऐसे ही नित्य विकार तो मेरे भी शरीर में होंगे, लेकिन तुम्हारी आत्म निर्मल है। लेकिन मेराज जी को इस बात पर फिर भी वो नहीं करता। वो अपने घर के सारे बर्तन, अपने पत्नी के जेवर सब कुछ लाकर धनी देवचंद्र जी के चरणों में रख देते हैं, और अनाज भी बिल्कुल एक पैसे भर खाने लगते हैं कि किसी तरह से एकदम मुझे राज्य के दीदार हो जाए। ये बाजार से निकलते हैं तो भी यदि उनका कोई मित्र संबंधी मिल जाए तो उससे मुंह फेर कर दूसरी गली से निकल जाते हैं कि ये मेरा टाइम खराब करेगा। इस तरह से वो अपना पूरा कसनी करते हैं। तो इस बात को उनका मतलब इस बात का उन्हें पता बाद में चलता है कि जब वो सब लोग पूछते हैं कि उन्हें धनी से होड़ थी, वो तो साक्षात मतलब स्वयं देवचंद्र जी के अंदर ही राज्य प्रविष्ट हुए थे, वो पहचान नहीं कर पाए। और देवचंद्र जी उनसे ये भी कहते हैं कि यदि तुम देखना चाहते हो तो तुम मुझे उठाकर स्वयं बैठ जाओ। और वे इसके भीतर का छिपा हुआ भाव नहीं समझ पाए। जब हफ्सा में उन्हें दीदार हुआ तब उन्हें इसके बात को समझ आया। तब उनकी आत्मा बहुत विरह करती है। जी बहुत अच्छा वर्षा, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही। अब बता रहे हैं भावार्थ में कि सामान्य रूप में पतित का अर्थ वैसे क्या होता है। ये होता है
पापी माना जाता है। पतित का जो अर्थ होता है ना, वो पापी होता है। किंतु इस प्रकरण में पतित का वास्तविक भाव है कि संसार से उल्टी राह अपनाना, तभी वह संसार वालों की दृष्टि में पतित कहलाएगा। कर्म कांडों के बोझ तले दबा हुआ यह संसार प्रेम की राह नहीं अपना सकता। जो संसार से अलग होकर प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम करता है, वही पतित है। यह बात इसी प्रकरण की चौथी चौपाई में कही गई है। उल्टा एक चलत हो या में, मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मरजाद बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को पात सा। अभी आगे करेंगे ये वाली चौपाई। इसी प्रकार संसार निराकार के पार नहीं जा सकता। जो निराकार एवं बेहद को लंघ कर परम धाम की राह अपनाए, वो ही पतित ही, वह भी पतित ही कहलाएगा। या जग में एक क्या रे पतिती, कोई ना पहुंचा पार, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। तो इस प्रकरण की पहली चौपाई में श्री महामती जी ने स्वयं को पतित शिरोमणि अर्थात प्रेम की राह अपनाने वाले शिरोमणि सर्वोपरि मानते हुए भी क्या कह रहे हैं, अमिट गुना वाला इसलिए माना क्योंकि प्रेम कोई चाहत नहीं रखता, वह केवल समर्पण की ही भाषा जानता है। लेकिन श्री महामती जी से ये भूल हुई कि उन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से ये होड़ बांध ली कि जब आपको परम धाम दिखता है तो मैं क्यों नहीं देख पाता। तो दीदी इससे शिक्षा बताओ ये वाली बात की कि क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने एक बार करी थी, आप बताओ। तो सुंदर साथ बताइएगा। सुंदर साथ बताओ इस चौपाई से मतलब देखो। हाँ स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। दीदी मेरे दिल में तो ये भाव आ रहा है कि जब उन्होंने मतलब एक एक होड़ बांध ली कि तुम्हें दिखाई देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये चौपाई भी आती है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। क्योंकि हमें अपने को निर्विकार होना है, पहले अपने को हमें समर्पित होना है, निर्विकार होना पड़ेगा। जब हम अपने आप से निर्विकार हो जाएंगे तो फिर राज्य में तो हमारे में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, फिर हमें कोई देर नहीं लगेगी। पहले हमें अपने को निर्मल करना है, अपने विकारों को देखना है। जब हमारे विकार दूर हो जाएंगे और हम राज्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो फिर हमें और राज्य में हमारे में कोई दूरी नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें किसी चीज की जिद नहीं करनी चाहिए कि राज्य हमें हमें जैसे हम ही चितवनी में बैठते हैं तो हमें दीदार क्यों नहीं होता। तो पहले दीदार ना होने वाली बाधाएं जो है उनको दूर करना है, तो फिर राज्य और हमारे बीच का जो पर्दा है वो हट जाएगा। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। वर्षा आप बोलो। प्रणाम जी। दीदी पता नहीं मेरे दिल में तो इसलिए ये भाव आता है कि सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चय में रहूं, लेकिन हमारे सामने सतगुरु है तो हमें ये मतलब अब सोचना चाहिए कि राज्य जो है हमें सतगुरु के रूप में दीदार दे रहे हैं, हमें उनमें भी अपना समर्पित करना चाहिए, उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करना थोड़ी चाहिए। आवाज कटती है वर्षा ये तुम्हारी, या तो दोबारा वर्षा आओ। की आवाज बहुत कम समझ आती है। हाँ वर्षा तुम्हारी आवाज कम समझ में आती है। एक मिनट चित्रा आप बाद में खोलो, मम्मी को खोलते। हाँ जी मम्मी बोलो। मैं यही कह रही हूँ कि सतगुरु होते हुए भी उन्होंने अपने अवगुणों को पहले
अवगुण क्या, मेरे में क्या अवगुण है कि उनको दर्शन होते हैं और मेरे को क्यों नहीं होते हैं। ये अपने मन को उन्होंने मार के इस दुनिया से माया को दूर रखने के लिए ये कहा कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ या मैं अवगुण कर रहा हूँ। राजी महाराज मेरे इन अवगुणों को दूर करो। इसी कारण से ये प्रकरण हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है कि हम अपने आप को देखें, हम दूसरों को क्या देखते हैं, हम अपने अवगुणों को देखें, तभी हमारा बेड़ा पार है और राजी के चरणों में हमारा ध्यान लगेगा। मैं तो इतना भाव कह सकती हूँ। बिल्कुल मम्मी, बिल्कुल सही। हाँ जी चित्रा, चित्रा चित्रा का भी है। हाँ जी चित्रा। हाँ जी बोल रही हैं दीदी चित्रा को। जी सभी सुंदर साथ जी को तो इस चौपाई में बताई दिया जैसे वर्षा जी ने कि मूल स्वरूप से जुड़ने की पहचान कराना चाहते हैं धनी, कि जैसे मेहराज जी ने उनसे ये होड़ बांधी कि उनको परम धाम दिखता है और मुझे क्यों नहीं दिखता, तो वो मूल स्वरूप की पहचान उनको उस समय नहीं हुई और अपने आप को उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पतित कह दिया, अपने आप को पतित शिरोमणि कह दिया कि चाहना रख ली। मतलब क्योंकि उस समय पूर्ण पहचान नहीं हुई, तो स्वामी जी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो प्रेम के रास्ते पर तो कोई चाहना होनी नहीं चाहिए, तो वो उल्टी राह हो गई ना एक तरह से। प्रेम के रास्ते पर चलते चलते उल्टी राह ये हो गई कि अपने अब उन्होंने इस चीज की चाहना रख ली। पूर्ण समर्पण और पूर्ण पहचान हो जाने के बाद फिर उनको जब पश्चाताप हफ्से में हुआ और वो प्रकाश हिंदुस्तानी में जैसे सारा उनका विरह का वर्णन आता है, तो मतलब सिखापन तो यही है कि जब इंद्रावती की आत्म अपने आप को इतनी सी बात के लिए इतना गुनेगार कह सकती है, मान सकती हैं, तो हमारे विकार उनके आगे कहाँ खड़े होते हैं। मतलब कि ये उनकी इंद्रावती जी की आत्म ऐसा सोच सकती है, तो हमें तो क्या क्या सोचना है। मतलब बहुत बड़ा एकदम, क्योंकि मैं पहली बार ही किरंतन पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी, तो मुझे एकदम पढ़ के लगता है कि बहुत ऐसी भी बात नहीं है कि वो अपने आप को गुनहगार कहते, क्योंकि वो राज्य का दीदार ही तो करना चाहती थी, वो यही तो परम धाम ही तो देखना चाहती थी। चाहना तो प्रेम की थी, धनी की थी। मतलब इतनी भी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इतना गुनाह लगा लिया। तो हम तो यहाँ तक तो क्या अभी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ छोटे कि छोटे कितने गुनाह कर लेते राजी के आगे बोल। कितना कुछ हम चाहना की बात, क्योंकि प्रेम में कहते कोई चाहना ही नहीं होती। वही स्टेज है कि पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रेम की पहचान करना, धाम धनी के मूल स्वरूप की पहचान करना, सतगुरु के द्वारा उनको पहचानना। तो इसलिए यही भाव है इस चौपाई का, तो सिखापन की तरह। हाँ जी बबीता दीदी। नाम जी। हाँ जी चित्रा ने वैसे तो बता ही दिया सब कुछ इतने अच्छे से, लेकिन इसमें जो सिखापन मैं बता देती, मतलब मुझे जो लग रहा है कि सिखापन क्या है इसका। सिखापन ये है कि इसमें कि जब हम चितवनी के लिए बैठे, धनी के प्रेम के लिए बैठे, तो कोई चाहत ऐसी है, स्वामी जी भी कितनी बार कहते हैं कि कोई चाहत रख के ना बैठे आप, हृदय में कोई चाहत ऐसी ना ले, भले ही वो धनी के दर्शनों की इच्छा हो या कुछ भी, उसमें पूर्ण समर्पण हो, बस खाली पूर्ण समर्पित हो जाए, पूर्ण समर्पित हो जाए। तो जो जो पूर्ण समर्पण के बाद जो परिणाम है, परिणाम अपने आप ही वही है जो हम चाहत रख रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन वो फिर बिना चाहत के ही सामने आ जाएगा। और क्योंकि चाहत रखने से वो गुनाह लग रहा है, चाहत रखने से वो कह रहे हैं कि पतित उन्होंने अपने आप को कह दिया, तो चाहत रखने से गुनाह हो रहा, तो वो क्या कह रहे हैं कि बस पूर्ण समर्पण, समर्पित हो जाओ आप, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं धनी से मिलने के लिए। तो इसमें पूर्ण समर्पण की भावना हो, तो बस यही बताया गया है कि आप समर्पण रखिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रणाम। शीतल दीदी बोलेंगे। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। हाँ मुझे जी जो दीदी। भाव आता है कि जब अभी ये अवस्था थी, तब उन्होंने धनी देवचंद्र जी को पहचाना नहीं था, उनकी पहचान नहीं की थी। ये प्रकरण भी जब तभी उतरता है ना, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान, तो ये तभी उन्होंने अभी पहचान नहीं की थी। तो अभी वो अपने आप को एक शिष्य के रूप में मान रहे थे और वो एक सतगुरु के रूप में नहीं मान रहे थे। तो उनको ये लगता था कि मुझे भी इनके बराबर दीदार होने चाहिए। ये बहुत बड़ा, जैसे कह लो कि हम अपने आप को अपने सतगुरु के समान अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। ये गुनाह है। तो ये गुनाह हमें नहीं करना,
कि अभी हमें अपने आप को निर्विकार करना है, समर्पित करना है प्रेम भावना से। जो वो सतगुरु हैं, उनके अंदर जो युगल स्वरूप विराजमान है, उनकी पहचान उनको अभी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये गुनाह किया। तो और ये गुनाह हमें नहीं करना, हमें नहीं वो चाहिए कि हम भी अपने सतगुरु के बराबर सोचे कि आपको दीदार हो रहे हैं और मुझे क्यों नहीं दीदार हो रहे। तो यही मेरा तो भाव है कि इससे यही शिक्षा लेने की हमें अभी अपने आप को पहले तैयार करना है, निर्विकार करना है, समर्पित करना है, प्रेम करना है। उसके बाद की ये अवस्था है कि दीदार क्यों नहीं है या क्यों होना, फिर धनी पे छोड़ देना चाहिए। ये सब धनी के हाथ में होना चाहिए, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसी से यही शिक्षा मिलती है। हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम हाँ जी जी। किरण दीदी, आप बोलो अब। बहुत अच्छे से सबने बताया। मुझे भी थोड़ा सा याद है, स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि गुनाह क्या है इसमें। हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी से होड़ नहीं लगानी चाहिए। होड़ नहीं, लगाना, मांग तो कर सकते हैं ना, इच्छा तो कर सकते हैं ना मांग कर मेरे। सकते हैं, मांग के हम्म, लिए मना नहीं है। दीदार की हम्म, इच्छा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन होड़ लगाना। उस हम्म, आपको दिखता है तो मुझे क्यों नहीं। अगर उनको दिख रहा है तो आप पूरी कोशिश कीजिए, आप प्रेम में डूब जाइए, अब समर्पण कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन किसी से भी होड़ लगा के नहीं। वो इतना मीठा बोलती है तो मैं क्यों नहीं, वो सेवा इतना करती है तो मैं क्यों नहीं। आप भी कीजिए, आप भी समर्पण कर दीजिए, आप अपनी मैं खुदी को समाप्त कर दीजिए। हर तरह का आप कोशिश कीजिए, लेकिन होड़ लगा करके नहीं कि वो करते हैं तो मैं भी करूं। होड़ लगा के, होड़ लगाना ही सबसे बड़ा मेन यही। गुनाह है मेन। यस, यही वाली बात है, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं ना। हाँ जी आशी दीदी, आप भी बोलो। कुछ हो गया, लेकिन किरण दीदी के बोलने के बाद ना मुझे एक पंजाबी की कहावत याद आ गई। हम्म, हो सकता है सबको समझना है पंजाबी। वो कहते हैं ना, सड़ ना रीस कर। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। मतलब उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर, जिस रास्ते पे उसको हाँ, प्रेम मिला है, तू भी उस रास्ते पे चल ना। मतलब है ना किरण सड़ो दीदी? ने। रीस हाँ, ना कर। ये मत हो कि वो जो किरण दीदी ने बोला ना, मुझे भी यही भाव ज्यादा समझ आया। क्योंकि सतगुरु के साथ तो क्या होड़ लगानी है, हम आपस में तो होड़ सोच लेते हैं ना। तो जब हम आपस में सोचते हैं, उसमें भी धनी कहते हैं नो कंपैरिजन प्लीज, अंदर से आवाज देते हम्म, हैं नो कंपैरिजन प्लीज। मुझे ये कहते हैं वो कहते हैं हम्म, सीधा चल, जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो कर। जो उन्होंने करा वो करके देख लेना, तुझे भी उतना लाड मिल जाएगा जितना उनको मिल रहा है। हम्म, तो मुझे इसलिए पंजाबी की कहावत याद आ गई। बिल्कुल, प्रणाम बहुत जी। अच्छी, कई बार बोलते हैं ये। हाँ, हाँ जी नहीं, विजय जैसे दीदी। अभी आशी दीदी ने बताया, किरण दीदी ने कहा, अभी होड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि भाई एक जिद नहीं करेंगे, या जैसे मीनू जी कर रही है, मुझे भी वैसे बनना है, मन में हाँ, अगर उस नहीं रास्ते आएगा पे तो चले। हाँ, फिर हमें उस कैसे रास्ते पे मिलेगा। चलना है, चलना है। हाँ, मैं धनी वो कह कहते हैं रही हूँ। तू कर तेरी हो तबेरी, बस अपने लिए भाग चल। जो अब वाणी एक कह रही है दूसरे उसमें को चल। तो अगर देख सतगुरु के रीस कहते भी तो आती है ना आशी दीदी की, आशी दीदी हैं, कर रही है, मुझे भी करना है। हाँ तो हाँ, वो रीस तो एक करेंगे। अलग बात है, रीस का, रीस तो मैंने बोला है, सड़ नहीं, रीस कर, रीस मतलब कर तो इसमें जेलस नहीं करनी। सड़ नहीं, से हाँ। मतलब जेलस कि नहीं। आपको। ये अगर हम जिद नहीं करेंगे तो राजी कई बार फिर हमें कैसे मिलेंगे। मेरा मतलब नहीं, मेरा ये। वो तो विजय दीदी ठीक है, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं हमें भी वो प्रेरणा दे, मतलब उनसे प्रेरणा लेनी है हमें। नहीं, हाँ। जिद ये करनी है ना विजय विजय जी, जिद ये हाँ। करनी है कि मुझे भी उतना ही समर्पण करना है, हाँ। हाँ जी। मुझे भी हाँ, उतना ही प्रेम करना है। कि तो बस। ये जिद इस चीज की करें, जिद इस चीज की करें कि देखो हाँ। मुझे भी उतना ही समर्पण करना है, मुझे भी उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर मेरे सदगुरु चल रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं। तो मैं पूरा समर्पण करके दिखाऊंगी, ये जिद है मेरी। जैसे बाजार में भी जाते थे, हर चीज में देखते थे खुद को, मैंने कहीं ये चीज खाने से मेरे मन में कोई विकार तो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो जिद तो ये है, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिद ये कि हमें जो जो उन्होंने करके दिखाया वो हमें करना। क्योंकि जिद, लक्ष्य तो एक ही है ना। हाँ, वही लक्ष्य ना, तो जिद सबका अपने आप से करनी है, अपने हम्म। आप से करना है। अपने आप से करनी है जिद। ठीक है, चले आगे चले। सुंदर साथ जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बारी, बहुत सारे खुल गए इसीलिए। किरण दीदी आप खोल सकते हो अपने आप जब बोलना होगा। पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई न देखा रे पतित। ए सब कोई साध चलत हैं सीधे, जो देखिए अपनी रीत।
इस संसार में मुझसे अधिक पतित अर्थात प्रेम की राह पर चलने वाला और कौन हो सकता है। मैंने इस संसार में किसी को भी अक्षरातीत का प्रेमी देखा ही नहीं। जब मैंने अपने से दुनिया के साधु महात्माओं की तुलना की तो यही पाया कि ये लोग तो अपने गुरुजनों के बताए हुए कर्म कांड के मार्ग पर सीधे चले जा रहे हैं। अर्थात भावार्थ में बता रहे कि संसार के लोग वैकुंठ निराकार की राह छोड़कर परम धाम की राह अपना ही नहीं पाते। इसीलिए वे प्रेम की राह पर चलने वाले पतित नहीं कहला सकते, क्योंकि उल्टी राह। दुनिया सकल चलत है पैंडी, जो साध बड़ों ने बताया। उल्टा कोई नहीं रे यामी, पतित किने न कहलाया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने वैकुंठ निराकार की जो राह बताई है, सारी दुनिया उसी पर चल रही है। कोई भी उस मार्ग का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए किसी को भी पतित कहलाने का प्रश्न ही नहीं होता। उल्टा एक चलत हो यामी, मैं छोड़ी दुनिया की राह। तोड़ी मरजाद बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को पात सा। मैंने इस संसार की वैकुंठ निराकार वाली राह को छोड़ दिया और उससे अलग बेहद परम धाम की राह अपना ली। इस तरह संसार की मर्यादा तोड़ने से मैं सबकी नजरों में बिगड़ा हुआ पतित हो गया। किंतु ये मार्ग तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों, ये पतितों का है। तो इस सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए मैं उनमें सिरताज बन गया, हमारे सिरताज बन गए। जिस प्रकार मदपान करने वाले लोगों के बीच कोई ऐसा भी हो जो मदपान ना करे, तो सभी लोग उसे किस भाव से देखते हैं? घृणा या हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार निराकार से परे बेहद या परम धाम की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की राह अपनाने वाले जीवों की दृष्टि में क्या कहलाएंगे? पतित ही तो माने जाएंगे कि वो उल्टी राह चल रहे हैं, इसीलिए वो पतित कहलाएंगे। सूर जैसे पतित कहावे, और की शोभा आप देवे। ओ अंधा राख गरीब साध जो, सो क्यारे पतिति लेवे। श्री कृष्ण जी की मधुर प्रेममय लीलाओं का वर्णन करने वाले कौन? सूर यानी सूरदास जी। सूरदास जी ने अपने को पतित कहा है। सूर जैसे पतित कहावे, क्योंकि उनकी राह संसार से कुछ अलग दिखती है। लेकिन ये शोभा तो ब्रह्म सृष्टियों की है, वे भला उसे कैसे ले सकते हैं? बेचारे अंधे भिक्षुक और गरीब सूरदास कैसे ब्रह्म सृष्टियों की तरह पतित कहला सकते हैं? अनन्य प्रेमी कैसे कहला सकते हैं? तो भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि अंधा कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी के पास तारतम ज्ञान की दृष्टि नहीं होने से उन्हें परम धाम की राह दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें भिक्षुक इसीलिए कहा गया कि परम धाम की निस्बत उनके पास नहीं थी। और तारतम का तारतम अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार का ज्ञान न होने से वो क्या कहलाए? गरीब माने गए। हमें इसको दिया किरण ना। दीदी से कहना थोड़ा सा करते हाँ हाँ बिल्कुल। सूरदास जी का। हाँ जी किरण देवी, आपकी
किरण दीदी कैमरा खोलो। हाँ जी, हाँ जी, सरोज दीदी कुछ हाँ जी, क्या आपसे पूछ रहे हैं? अर्जी अर्जी कर रही है। दीदी इस चौपाई का थोड़ा सा विस्तार समझा दो, सूरदास जी के लिए किस लिए उन्हें कहा गया? हाँ, मतलब सूरदास जी ने बहुत कृष्ण जी से प्रेम किया, बहुत ज्यादा प्रेमी कहलाए। वो अंधे तो थे ही। एक बार कहा जाता है कि एक पार करनी थी, नहर नदी या कुछ भी पार करना था, तो सोचते कैसे पार करूं। और याद तो हर पल वो कृष्ण जी को करते ही थे। उन्होंने उनकी बालक रूप में आए, बाजू पकड़ ली और पार करा दिया। तो जब अब वो हाथ छुड़ा करके जाने लगते हैं, तो ये हाथ पकड़ लेते हैं, सूरदास जी पहचान लेते हैं। अब वो कह रहे कि आप बाएं छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, दिल से आप जाओगे तो जानूंगा तो है। अब मेरे मेरे से हाथों छुड़वा सकते हो, क्योंकि पहचान लिया ये कृष्ण जी है और कोई नहीं है। मतलब इतना प्रेम था उनके अंदर, इसलिए उन्होंने अपने आप को भी पतित कहलाया, पतित कहलाए। पर कहते वो सूरदास जी अपने आप को पतित कैसे कहला सकते हैं? क्योंकि ये शोभा किसकी है? ब्रह्म सृष्टि। वो क्या है? अंधे भी हैं, भिक्षुक भी हैं और गरीब भी। वैसे देखा जाए तो अंधा उसे कहा जाता है जिसको आंखों से दिखाई ना देता हो। अब जो सूरदास जी हैं, उनको अंधे क्यों कहा गया? ऐसा नहीं कि उनको आंखों के अंधा होने का कहा गया, क्योंकि उनके पास तारतम वाणी का ज्ञान ही नहीं था। जब तक तारतम वाणी का ज्ञान ना हो तो कोई भी बात परम धाम की शोभा स्वरूप लीला का कुछ पता नहीं चलता, है ना। अब भिक्षु क्यों था? क्योंकि उनके पास परम धाम की निस्बत क्या है? उनके पास निस्बत का कोई सौदा नहीं। वो क्या जाने निस्बत को, परम धाम की निस्बत भी नहीं जान पाते थे। और गरीब इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास तारतम का जो तारतम है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी का उनको ज्ञान नहीं था। उस पार ब्रह्म को, कृष्ण जी को तो प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण जी के अंदर स्वरूप को तो पहचान नहीं कर पाए। उनको अपनी निस्बत की भी पहचान नहीं, उनके परम धाम का उनका स्वरूप कैसा है, शोभा कैसी है, लीला क्या करते हैं, इन बातों का ज्ञान ना होने के कारण उनको क्या कहा गया? गरीब कहा गया, भिक्षु कहा गया, अंधा कहा गया। और दास ये भक्ति शोभा थी सिर्फ उनके अंदर। ब्रह्म शिष्यों की है। ब्रह्म शिष्यों के हम्म पास ही तारतम का तारतम है, तारतम भी उनके पास है, उनको निस्बत की पहचान भी है, उनको उनके धाम स्वरूप लीला का भी पता है। इसलिए ये शोभा सिर्फ आप सब सुंदर सा, जो हम सागर श्रृंगार में इतना डूबे हुए हैं, खिलवत में डूबे हुए हैं, तो ब्रह्म शिष्यों की शोभा सूरदास जी की नहीं है। प्रणाम जी। नाम जी दीदी, हाँ जी। नामधारी पतित जो हुते, जिन जुध जगपति सो किए, जगपति जग में बड़ा जोरावर, तिन मार चरण तले लिए। इस संसार में महान यश वाले बड़े बड़े योगी, यति और भक्त हो गए हैं, जिन्होंने अखंड की अनुभूति करने के लिए आदि नारायण की माया से युद्ध किया। प्रकृति की शक्ति बहुत अधिक है, अंतोतगत्वा महामाया से हार कर कोई भी संसार से बाहर नहीं निकल सका। तो भावार्थ में समझा रहे हैं कि आदि नारायण से युद्ध करने का क्या तात्पर्य है। ये है कि पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए उनकी माया से युद्ध करना। नामधारी पतित उन महान पुरुषों को कहा गया है जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं और साधनाएं की। माया द्वारा उन्हें मार कर चरणों में लेने का अर्थ है अखंड धाम में नहीं जाने देना तथा 14 लोक एवं निराकार में भटकाते रहना। हाँ जी, क्लियर करो सुंदर साथ जी। इसमें
जिन युद्ध जगपति सो की। आदि नारायण से युद्ध करने का क्या तात्पर्य है? हाँ जी किरण दीदी। अच्छा, कोई और सुंदर साथ कर ले किरण दीदी कि आदि नारायण से युद्ध करने के लिए। मतलब पारब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने माया से युद्ध तो किया ही, है ना। पर क्या है, माया ने उनको अपने में ही घेर लिया। जैसे कि आप, हम कहें इंद्र देवता जो हैं, कोई भी बड़े बड़े साधु महात्मा जितने भी हुए हैं ज्ञानी, अगर उन्होंने ध्यान लगाना चाहा तो इन्होंने आकर के माया के तौर, माया से जैसे कोई उर्वशी और अप्सराएं जो हैं उनके सामने आ जाती थी, वो ध्यान छोड़ करके उनके अंदर डूब जाती। तो ये वो चाहते हैं आगे को बढ़ना, लेकिन माया किसी ना किसी रूप में उनके अंदर आ गई। चाहे सुखदेव जी को भी कहा जाता है, सुखदेव जी को भी माया ने छोड़ा। जब वो अंदर जनक से वो ले रहे थे, जनक से, तो क्या हुआ, महलों में आग लगा दी गई, तो वो अपना कमंडल लेने के लिए भागे, क्योंकि मैं कमंडल मेरा कहीं उठा के ना कोई ले जाए। जैसे सनकादिक है, उनको भी, वो बहुत तपस्वी थे, पर माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। माया ने उनको क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जब अंदर जाना चाहा तो स्वर्ग के अंदर, तो उन्होंने उनको पकड़ जाने नहीं दिया, तो इन्होंने भी श्राप दे दिया। बड़े बड़े जितने भी हुए हैं उनको भी किसी तरह से माया ने नहीं छोड़ा। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूर्धनि थकी, मुनि जन ने मनावे हार, शिव ब्रह्मादिक न लबे पार। शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु भगवान हो, सनकादिक हो, किसी को भी माया ने नहीं छोड़ा। माया सबको अपने अंदर कर लेती है। माया से जीत नहीं पाता कोई भी, भले वो यहाँ का ही साक्षात्कार हो, आगे बढ़ना भी चाहे, कोई तप करना भी चाहे, तो आगे निराकार का मंडल आ जाता है, कहाँ आगे बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते। अब क्लियर हुई ना, आपने उदाहरण दिया ना ये। जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं और साधनाएं की, माया द्वारा उन्हें मारकर चरणों में लेने का अर्थ है कि अखंड धाम में नहीं जाने देना तथा 14 लोक और निराकार में भटकाते रहना। या जग में एक क्या रे पतिती, कोई ना पहुंचिया पार, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। इस संसार में जब कोई पंच वासनाओं को छोड़कर, इस संसार में जब कोई निराकार के परे जा ही नहीं सका, तो उनका पतित कहलाना व्यर्थ है। इन्होंने बहुत प्रयास भी किया तो महाशून्य में भटक गए। महाशून्य को कोई भी उल्लंघ नहीं सका। तो पंच वासनाओं का क्लियर करो, कैसे वो बेहद में पहुंचे, ये भी क्लियर करो कि पंच वासनाओं का। कोई भी सुंदर साथ, आशी दीदी, शीतल दीदी, किरण दीदी बाद में कर लेंगे कि पंच वासनाओं में एक एक करके वो कैसे बेहद में पहुंचे। खोलो आशी दीदी। हाँ, जितना को मुझे पता है, मतलब पंचवासनों का तो स्थान ही योग माया में है ना। तो इसलिए ब्रैकेट में स्वामी जी ने लिख दिया कि पंचवासनाओं को छोड़कर, मतलब वो तो गए, क्योंकि वो तो वही कह रहे हैं, है ना। तभी तो उनको अक्षर ब्रह्म की पंचवासना कहा जाता है, योग माया में है। बाकी किनोबे ने भी कोशिश करी, कोई भी निराकार के आगे नहीं जा सका, यही समझाना चाह रहे हैं, है ना। हाँ जी। जैसे कबीर जी है ना, तो कबीर जी मतलब इतना प्रेम में उस लेवल पे पहुंच जाना, वही पहुंच सकता है बेहद मंडल तक। और फिर हमारी तो परम उनका धाम। वो बोल सकते हैं ना अपन, वो जो गंग जो निक्सी है ना, वो वाली है ना। से गंगजो निक्सी हो गए चहुँ दिस पानी, पानी तिन तो ये पानी सब घर पानी नहीं। हाँ, उनको तो इतना ज्ञान भी हो गया ना, भी कहते हैं पंथ रहा नौ कोस, यहाँ तक भी हाँ, उनको ज्ञान मैं हो गया यही था। कह रही हूँ कि इसको हम हाँ हाँ उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ उन्होंने अपनी वाणी में ये कहा कि उसके बाद ये है,
तो इट मीन्स वो पहुंचे वहां जा, तक। जा घर अबला बसे, हाँ, वो बहे घर प्रेम हमसे के। दूर, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई ये साधु, सुनो, वो घर वो हमसे घर दूर। से दूर। मतलब उनको नॉलेज तो था लेकिन पहुंच नहीं पाए। परम धाम का भी आभास हो गया, लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि में, इसलिए वहां तक नहीं गए। हम्म अक्षर ब्रह्म का तो पता लग गया, अक्षरातीत की आनंद लीला से थोड़ा सा दूर रह गए। नौ महाकारण पुस्तक भी कह दी। पंचवासनाओं का स्थान, अव्यकृत के महाकारण में ना पंचवासनाओं का स्थान, तो अव्यकृत के महाकारण में प्रतिभास तो हो ही रहा है ना ऊपर की अखंड ब्रज और रास का, तो वो हाँ, उसी का। सबलिक का स्थूल कहलाता है जो। हाँ जी, बाकी किरण दीदी, वर्षा दीदी, वर्षा की आवाज आ जाए बस। वर्षा खोलो आप। दीदी दीदी मुझे इसमें ये भी लगता है कि जैसे कबीर जी ने ये वर्णन किया है कि पिपाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो कोई उनकी कही हुई बात को कहाँ मानता है? कोई भी नहीं मानता ना, कि मतलब ये जिस राह पे चले हैं कोई उस राह पे भी नहीं चलता, आगे की तो कोई क्या सिद्ध करेगा। जैसे सुखदेव जी ने भी प्रेम के बारे में वर्णन किया है भागवत में, लेकिन उस प्रेम को कोई मान कहाँ रहा है? सब कर्मकांड की तो भक्ति पे चल रहे हैं हाँ, कि वो उन्होंने तो ठीक वर्णन है। तो बहुत किया है, लेकिन कोई मानता नहीं है उनकी भी बात को, उससे आगे तो कोई चलेगा क्या? अगर हम ही देखें दीदी, जैसे हम कर्मकांड को छोड़ के चलते हैं, जैसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो विरोध तो हमें भी सहना पड़ता है ना, मतलब सबकी नजरों में तो हम एक तरह से पतित हो जाते हैं, भाई ये कुछ नहीं मानती कुछ नहीं करती, तो उनसे तो हमारी रीत उल्टी ही होगी ना सभी ब्रह्म सृष्टियों की। ब्रह्म हम्म सृष्टि ये सारी दुनिया वालों से तो उल्टी हो गई ना, सब ये हीन दृष्टि से तो देखते ही हैं कि ये कोई व्रत नहीं करती, किसी देवी देवता का पूजन नहीं करती, तो हीन दृष्टि से वो लोग हमें भी देखते हैं। हाँ जी किरण दीदी, रह गया कुछ तो पूरा करो। मतलब कहने का मतलब है कि पंच वासना ही निराकार से पार जा सकी, और कोई नहीं जा सका। शिव जी ने भी ध्यान की, जब ध्यान करते हैं तो ब्रिजोराज की जो अव्यकृत के महाकारण में खंड है उनको देखा। अब विष्णु भगवान जी हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं, है ना, तो उन्होंने भी, उनके तान से लीला हुई, तो उन्होंने भी मतलब जान पाए, उन्होंने भी पहचान कराई लक्ष्मी जी को कि मैं किसका ध्यान करता था, कि मेरे तन से जब लीला हुई। तो पंचवासनाएं में से विष्णु भगवान भी गए। अब शुकदेव जी ने भी ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन तो किया ना, हम्म है ना, ब्रिज। बिल्कुल और यही फिर सुनना चाह रही थी मैं। हाँ, तो बाकी सनकादिक जो है, ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं, उन्होंने भी तप किया, तो उसमें वो भी पहुंचे। हाँ, उनका नहीं कभी सुना दीदी, सनकादिक का कहाँ पे आया, उन्होंने कैसे ध्यान ऐसा लगाया है कि उनका। एक बार चारों सनकादिक लिखा हुआ है, जो हम्म चारों सनकादिक जो हैं वो भी ध्यान करते हुए वहां पहुंचे अंदर। अच्छा। पर वहां जब पहुंचे तो उनको भी यहाँ के संसार के अनुसार आदत थी प्रणाम करने की, हम्म वहां जो लीला हो रही थी, जैसे उन्होंने भी वहां जाकर के मत्था टेकना चाहा, जब प्रणाम करना चाहा, तो वो लीलाएं बंद हो गई। तो वो भी पहुंचे जरूर, ऐसा नहीं कि हाँ, ध्यान द्वारा ही पहुंचे सनकादिक वगैरह। ठीक है। कबीर जी का तो है ही, आ ही जाता है। कबीर जी का कबीर तो आ जाता है, बीतक में आता है। सबको बता ही दिया सबने, तो ये पंच हम्म वासनाएं ही आगे जा सकी, बाकी कोई नहीं जा। हम्म, ठीक है सुंदर साथ जी, यहीं चुपई हम दोहराते हैं, बाकी बबीता जी का दिल होगा तो कुछ सुना देंगी। ठीक है। या जग में क्या रे पतिती, कोई ना पहुंचा पार, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, आड़ी पड़ी निराकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।